ओम शांति। सबसे पहले प्राण प्यारे बाप दादा को ओम शांति, हमारे वरिष्ठ दीदी और अन्य भाई बहनों को ओम शांति और क्लास में आए हुए सभी भाई बहनों को ओम शांति। हम सब दुनिया में ये देखते रहते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से परेशान रहता है और सबसे ज़्यादा परेशान रहता है वो अपने ही मन में चलने वाले संकल्पों और विकल्पों से, और इसी वजह से उसके मन में अशुभ संकल्प भी बहुत चलते रहते हैं। और कहते हैं जैसे भी हमारे मन में संकल्प चलते हैं वैसे ही हमारे सामने परिस्थिति आती चली जाती। तो इस एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे संकल्पों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। एक भाई का जो बॉस था वो बहुत गुस्से वाला था। वो हमेशा उसे डांटता फटकारता रहता था, कहता था कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है, जब देखो तब तुम काम ही बिगाड़ते रहते हो और तुम्हारी वजह से तो मेरा नुकसान ही होता चला जा रहा है। उस बॉस के इस व्यवहार से उस कर्मचारी के मन में तरह तरह की हीन भावना आने लगी थी और उसकी कार्य क्षमता पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। जो वो कार्य इतनी जल्दी कर लेता था वो उस कार्य में उसका ना तो मन लगता था और ना ही वो उसमें इतनी अच्छी से वो कर पाता था, और इसका प्रभाव उसके घर के माहौल पर भी पड़ने लगा था। ना तो उसे भूख लगती थी क्योंकि घर में वो जाता था तो उसके सामने वही जो बॉस ने उसे उल्टा सीधा बोला है वही उसके सामने आता रहता था। एक दिन संयोगवश उसका एक मित्र मिला, कहने लगा कि भाई तुम बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है? तो उसने अपने बॉस के बारे में बताया। तो कहने लगा कि बस मन में यही डर लगा रहता है, कहीं बड़ी मुश्किल से तो मुझे नौकरी मिली है, अगर कहीं इस नौकरी से मुझे निकाल भी दिया जाए तो मैं क्या करूँगा। तो जब उसके मित्र ने ये कहा तो उसने कहा कि आप अपने मन में अपने बॉस के प्रति शुभ भावना रखिए। कहने लगे इससे क्या होगा? इससे आपके बॉस के मन पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कहते ठीक है, और वो अपने मित्र को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी लेके गया। उसने राजयोग का 7 दिन का जो कोर्स निःशुल्क कराया जाता है उसने उस कोर्स को भी प्रारंभ कर दिया। ऐसा करते करते 15 दिन ही बीते थे कि एक दिन उसके बॉस का फ़ोन आया कि कल आप मुझे मेरे घर पर मिलिए। तो उसके इस फ़ोन आने से तो वो कर्मचारी और ज़्यादा परेशान हो गया। सोचने लगा कि अभी तो बॉस मुझे डांटता फटकारता था, अब लेकिन आज पता नहीं क्या होगा, कहीं मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। तब तक संयोगवश फिर उसका मित्र उसे मिल जाता है तो वो अपने मित्र को बात बताता है कि आज मेरे बॉस का फ़ोन आया है, अब बताओ मैं क्या करूं। इसके ऊपर तो कोई शुभ भावना का असर पड़ने वाला ही नहीं है। कहने लगे आप परेशान मत होइए, बाबा से उसके ऊपर शुभ भावना का सकाश दीजिए। और वो जैसे तैसे सेंटर पर गया। सेंटर पर भी उसने दीदी को अपनी सारी बात बताई। तो दीदी ने कहा आप परेशान मत होइए, बाबा को याद कीजिए। और उसने आश्रम से लिया हुआ प्रसाद खाया और उसके बाद अपने घर वापस आ गया। उसने अमृत वेले उठकर अपने बॉस को शुभ भावना की सकाश दी और अपने बॉस से मिलने अपने बॉस के घर पहुंच जाता है। तो बॉस का जो व्यवहार था उसके मन में तो और भी आश्चर्य हो गया कि ये बॉस हमारा वही है या दूसरा है, कि वो इतने प्रेम से बात कर रहा है, कह रहा है भैया आपको हमने इतना डांटा फटकारा तब भी आप इतने अच्छे से कार्य कर रहे थे और मैं अपने किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ और आज से ही मैं आपकी सैलरी भी बढ़ा रहा हूँ, साथ ही आपका प्रमोशन भी कर रहा हूँ। तो हमारे मन में जो भी भावनाएं होती हैं, अगर हम उन भावनाओं को शुभ भावना में परिवर्तन कर दें
तो हमारे साथ साथ दूसरों का भी विकास होता रहता है। अच्छा, ओम शांति।